हाँ जी, सचिन कुछ डाउट है आपका? सर जैसे हम ये इसका क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मेट बनाने में और सारी एंट्रीज करने में 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। सर उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं? किस चीज़ को फास्ट करना है? तेरे को फॉर्मेट बनाने को फास्ट करना है या एंट्री करने को फास्ट करना है? सर पूरे क्वेश्चन को ही। हाँ, तो 2 पार्ट है ना इसके। पहले जो तूने क्वेश्चन पूछा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं ज़रा इसको। सर ये जो लाइनें मारनी होती है ना ऐसे-ऐसे बड़ा इरिटेटिंग है और बहुत टाइम खराब होता है, हाँ। तो बेटा मुबारक हो, 12th में तो बच जाओगे अब आप, क्योंकि 12th में इन्होंने लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस कर दिया है बोर्ड ने कि फॉर्मेट बने-बनाए मिल रहे हैं आपको। लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करना था, पेपर तो हुआ ही नहीं अभी लास्ट ईयर। तो आई होप कि सेम पैटर्न अब कंटिन्यू होने वाला है। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मेरे हिसाब से अब कंटिन्यू होगा कि जो आपके फॉर्मेट्स हैं अब आपको गोइंग फॉरवर्ड मिला करेंगे, लेकिन 12th से, 11th में नहीं। तो 11th में तो जो लगेगा टाइम वो लगेगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये इनहेरेंट होता है बेटा, इसका टाइम ना काउंट किया जाता है जब आपको पेपर बना जब दिया जाता है ना, तो ये चीज़ सोच करके दिया जाता है, जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल बनाई जाती है कि आप फॉर्मेट बनाने में भी टाइम लगाओ। ठीक है? तो आइडियली जो पेपर सेटर होता है वो ये चीज़ ऑलरेडी इंक्लूड करके चलता है कि आपको 5-7 मिनट फॉर्मेट बनाने में लगेंगे। अगर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें लगेंगे। इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं? लंबा वाला स्केल रखो। समझ आ रहा है? जो बड़ा वाला स्केल होता है ना, तो प्लास्टिक का या लोहे का जो स्केल आता है बड़ा वाला, तो वो बड़ा वाला स्केल रखो अपने पास। ठीक है? और दूसरा एक और तरीका, पेंसिल 2-3 शॉर्प करके रखो पहले से पहले। पता है कि भई पेंसिल घिसेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला अरे शॉर्पनर कहाँ है भई? तेरे पास है, हाँ, शॉर्पनर दे दे। 3 मिनट शॉप करने में लगा दिया, फिर टूट गई। अबे यार इतनी मुश्किल से शॉप करी थी, टूट गई है। फिर लगे हुए हैं, फिर शॉप कर रहे हैं, फिर टूट गई। बहुत होता था ऐसे, बहुत बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बार बार टूट जाती है। जैसे ही लगता है थोड़ा सा और शॉप कर दे वो एक्स्ट्रा टूट जाती है। तो बोला बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, फिर ध्यान ना वहां नहीं रहेगा एंट्रीज पे, फिर ध्यान यहाँ लग जाएगा, अरे यार पेंसिल शॉप नहीं हो रही ठीक से। तो पॉइंट इज फोकस जाता है इन सब चीज़ों में। तो पहले से ही पहले जब आपको पता है पेंसिल यूज़ होनी है यहाँ पे, तो 2-3 पेंसिल साथ में रखो शॉर्प करके पहले से ही पहले, ठीक है? और साथ में बड़ा वाला स्केल रखो, तो एक ही बार में 1 सेकंड गाइस, कौन-कौन कर रहा है अब? हाँ बेटा, तो एक ही बार में आप एक साथ इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो और टाइम बचा सकते हो। अब बात आती है कि सर चलो फॉर्मेट में तो हमने जो बचाना था टाइम बचा लिया। ठीक है, अब क्या जर्नल एंट्री में कैसे टाइम बचा सकते हैं? तो उसके शॉर्टकट्स मैंने आपको वैसे ऑलरेडी सिखा रखे हैं कि अब पूरा-पूरा एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पूरा-पूरा के 2 अकाउंट कौन से हैं, क्या कैटेगरी है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। एक काम कर सकते हो आप, जो भी आप आंसर शीट है उसके ऊपर वो AELIC छोटा सा लिख सकते हो, उसके ऊपर या जहाँ भी रफ वर्क कर रहे हो, ताकि आपको बार-बार सोचना ना पड़े। वैसे तो अब तक रट चुका होना चाहिए कि एसेट एक्सपेंस वाला रूल क्या है, बट अगर फिर भी अगर याद नहीं है ना बाय चांस आपको अभी भी, तो वो रूल एक जगह लिख लो। उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपको बार-बार सोचना नहीं पड़ेगा, ये रूल क्या था। मान लो आपको याद नहीं और बार-बार सोच रहे हो, तो इरिटेटिंग हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा आपने एक जगह कहीं लिख लिया, वहीं से देखते रहो बार-बार। ठीक है? समझ आ रहा है सचली? और शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया, उन शॉर्टकट्स को याद रखो कि कैश के ऊपर एक बताया था, कैश बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है एक्सेप्ट फॉर सम सिचुएशंस, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। ये सारे जो रूल्स बताए इनको याद करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इससे सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड फास्ट होगी। इससे बेस्ट तरीका नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, कई बच्चे ना बड़ी गंदी आदत होती है, अकाउंट्स को पढ़ते हैं। अरे पढ़ने का नहीं है भाई, करने का है, लिखने का है। ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला नहीं है। मैंने कई बार मैं पूछता हूँ बच्चों से, अरे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर ली? हाँ सर मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, कर लिया। अरे देखने का थोड़ी ना था। अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा, मैंने आंसर देखा, हाँ ये मैं भी यही सोचता। अरे तो फिर तो कभी गलती नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन सही हो गए मेरे। कैसे करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर बैचलर्स इलस्ट्रेशन, तो आप क्वेश्चन आंसर्स को ढक लो, वो जो आंसर इलस्ट्रेशन में लिखा है उसको ढक लो, उसको देखना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नजर नहीं मारनी है। जब तक सारे क्वेश्चंस पूरे नहीं कर रही है आपने, अपने हाथ से कॉपी उठाओ, उसमें करो। जब तक सारे नहीं कर रही है तब तक आंसर को देखना ही नहीं है। फिर चेक करो कि आंसर ठीक है या नहीं। ऐसे भी नहीं करना, एक कर लिया उसके बाद देख रहे हो कि ये वाला सही है क्या, ये देख रहा हूँ, इतने में दूसरा दिख जाएगा उसके नीचे क्या लिखा है, फिर तीसरा दिख जाएगा, फिर हो गया काम, फिर तो है ना। तो ऐसे काम नहीं करने। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आई एम टेलिंग यू, उतनी अच्छी स्पीड होगी। अब अगर मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, जब मैं पहली बार सीखता हूँ ना, तो क्या होता है, शुरू में 30 की स्पीड चल रही होती है, ऐसे पकड़ के बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे होता है।
हाथ भी ऐसे, दोनों हाथ से ऐसे स्टीयरिंग पकड़ा होता है, और धीरे धीरे करके जब गियर चेंज हो रहा होता है तो बड़ा डर लगता है, नीचे देखूं या सामने देखूं। हाँ, जिसने कभी ट्राई करके देखी होगी आप लोगों में से, वैसे अभी आप आई होप नहीं करी हो अभी तक किसी ने ट्राई, बट जिसने भी करी होगी उसको पता होगा ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है सबसे शुरू शुरू में जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो। अरे मैं गियर चेंज करूंगा तो नीचे देखूंगा तो फिर सामने कैसे देखूंगा, पर ठुक गई तो सामने कोई आ गया तो। और अब अगर आप देखोगे किसी को, कभी नोटिस करना, पापा मम्मी जो भी गाड़ी चला रहे हो, भाई बहन, तो वो नीचे कभी नहीं देखते, आदत पड़ चुकी होती है भाई, ऐसे फट करके ऐसे गियर चेंज हो रहे होते हैं। हाँ, सामने चल रहा होता है ऐसे तो मजे से स्मूथली चल रही होती है गाड़ी, क्यों? आदत पड़ चुकी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट, जितना ज्यादा करोगे स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है सिर्फ टीएस ग्रेवाल से करनी है। अरे मैंने कब का टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ टीएस ग्रेवाल तो एक बेस है जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसके अलावा डीके गोयल है, वासन है, चतुर्वेदी है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। ठीक है, और जरूरी नहीं खरीदनी है आपको, ये भी जरूरी नहीं है, किसी से भी ले लो यार सेकंड हैंड, प्रैक्टिस ही तो करनी है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और अभी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, इसकी इलस्ट्रेशंस रहती है अभी तो सबकी, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिन चैप्टर्स के इलस्ट्रेशंस करो बैठ के। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपके ऊपर है बेटा, आप कितना करते हो। ठीक है, आपको और चाहिए होगी चीजें मुझे बता देना, मैं और बता दूंगा। हाँ सस्ती, और कोई डाउट? तो एक और था कि जो वर्किंग लिखनी है वो हमें फॉर्मेट में ही लिखनी है या अलग से हाँ, मार्जिन तो बना के? ये वाली जो वर्किंग है ना, इसी की बात कर रहे हो, ये जो हमने ये कॉस्ट प्रॉफिट ये सब लिखा, तो एक तरीका तो ये होता है कि जहां मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहीं पे एंट्री में ही इसी के नीचे लिख दूं बिफोर द अदर एंट्री। समझ आ रहा है? इसी में 3-4 लाइनें मैं यहीं पे मैं एक ब्रैकेट में डाल करके यहीं पे करके दिखा दूं, या अलग से वर्किंग नोट एक कहीं और बना दूं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कहीं और वर्किंग नोट बनाया तो यहाँ लिख देना ब्रैकेट में रेफर वर्किंग नोट। ठीक है, ओके सर। हाँ, और बताओ, और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। ओके परीक्षा, आपका कोई डाउट है बेटा? नहीं तो हम 20th क्वेश्चन पे आ जाए। सर आप कितने क्वेश्चंस दोगे? पता नहीं बेटा मेरे को भी, मैं कितने क्वेश्चन दूंगा। हाँ, 1 घंटे का आप पेपर। कितने सोच रहे हैं फिर? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता एग्जैक्टली, सीरियसली मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। हाँ, बट ये है कि सब मिक्स होगा, तो ऑब्वियसली इतनी सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स आपने सीखी हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, ऑर्डर प्लेस करना, चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, सब मिक्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर मत जाओ, ये देखो कि कॉन्सेप्ट आपको सारे कवर करने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, वो इसी चीज को माइंड में रखते हुए होगी कि आपका 1 घंटे का पेपर मैं ले रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितना आपको, आपसे मेरे को क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा सोचने बैठ जाएगा, देखो प्रॉपर प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब बच्चे कहते हैं ना अकाउंट्स का पेपर लेंदी था, तो लेंदी पता है क्यों होता है? आपने पढ़ा डिस्काउंट अलाउड है, इसमें इतना ये डिस्काउंट अलाउड, डेबिट होता था, क्रेडिट होता था, याद नहीं आ रहा। हाँ, 3 मिनट लगा दिए सोचने में, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, फिर तो वो लेंदी हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर एक और आपको टिप दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई पार्ट नहीं आ रहा उसका, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो, बाद में आके देखना, जो आती है पहले वो चीज़ें करनी चाहिए हमेशा। उन चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करा करो जो चीज़ अभी नहीं आ रही फिलहाल, जगह छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन का पार्ट है तो जगह छोड़ दो, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो जरूरी तो ना कि सीक्वेंस में करना है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है तो ऐसे ही ऑर्डर में करना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, कोशिश करो जितना ऑर्डर मेंटेन हो सके उतना अच्छा रहता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करने में, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम पहले जो आती है चीजें वो करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं करना कि मेरे को आता तो था, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है, मुझे सेकंड क्वेश्चन भी आता था, थर्ड भी आता था, लेकिन मैंने कैसे किया, 1 3 2, मन कर रहा था मेरा, मैंने कर दिया। तो ऐसे भी मत करना यार, अगर आपको आते तीनों है तो फिर ऑर्डर में करो ना यार। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आपको थर्ड ज्यादा अच्छे से आता था, सेकंड उससे कम आता था, फर्स्ट उससे कम, तो उल्टा कर लो, 3 2 1 कर लो, कोई बात नहीं, पर कुछ तो ऑर्डर मेंटेन करो, बेटर रहता है। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट परीक्षा? ओके, लास्ट क्वेश्चन, नो सर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से, फिर क्लोज करते हैं बेटा, मुझे लगा था जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास। ओके, तो गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस, बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा तो प्लीज हैंड रेज कर लेना। अगला, सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। इतना ही है, और तो नहीं है ये, तो आपने सेल करा है। ओके, तो हाँ, 25,000 रुपये, 25% हो गया, 25,000 रुपये वो आपके पास हाथ के हाथ आ गए, क्योंकि पेबल एट द टाइम ऑफ सेल ही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाथ के हाथ पैसे मिल गए। और इसमें क्या इसने ये बोला है कि चेक के थ्रू, हाँ चेक लिखा है, बाय चेक लिखा है, सही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और बाकी
75,000 मयंक में चला जाएगा और बाकी टोटल अमाउंट 2 सेल्स में आ जाएगा। रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णन इन सेटलमेंट ऑफ 1000, तो बाकी डिस्काउंट हो गया बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू हरि कृष्णन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी, यानी 60% हमें मिल रहा है कहाँ से? राजन से, जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो यानी 600 रुपये मिल रहे हैं, 400 का नुकसान है, बैड डेट हो गया टू राजन। ये अब इंटरचेंज मत कर देना, बैड डेट की जगह डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एंट्री होगी ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं आता बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, हाँ जी अगला क्या है? सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो 50,000 की लिस्ट प्राइस हो गया और उस पर 20% डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 10,000 का, तो 40,000 का पड़ा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अरे मैंने माइंड में कर ली कैलकुलेशन, देखा? ऐसे मत करना कभी, हाथ से करके देखना, गलत हो जाता है ऐसे तो एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा गलत हो जाएगा। हाँ जी, तो 40,000 आ गया, तो एंट्री बनेगी कैसे? कैश में बेचा है, कहाँ लिखा है कैश में बेचा है? हाँ लिखा है, तो कैश टू सेल्स, बिल्कुल ठीक है। पेड कार्टेज 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो कार्टेज टू कैश, बिल्कुल ठीक है। पेड इनकम टैक्स, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है बेटा, तो ये किस नाम से आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। LIC और इनकम टैक्स याद रखना है, पर्सनल एक्सपेंस है, जानबूझ करके क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है ताकि आप गलती करो। ठीक है, हाँ जी। और इसमें बैंक क्यों आ गया? कैश करो ना, नॉर्मली हम तो यही लेके चल रहे हैं, जब तक मेंशन नहीं है चेक तो हम कैश करते हैं। हाँ भाई, अब पूछो किसके डाउट है? ईशा बोलो। हाँ सर, इसके सेकंड पार्ट में लिखा है बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल, तो फिर 30 दिन बाद वो हमें मिल गया? हाँ, बट उसकी एंट्री 30 दिन बाद होगी ना, फिलहाल तो क्या एंट्री होगी? फिलहाल तो हमारे डेटर हो गया ना बेटा वो। ठीक है, हमारा अभी उसने क्या बोला कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 25% अभी देगा, बाकी 30 दिन बाद देगा। तो अभी तो एंट्री क्या कर रहे हैं? अभी एंट्री करेंगे, अभी तो 25% मिला बैंक डेबिट, 75% क्या हो गया? डेटर। और जब 30 दिन बाद सिचुएशन होगी, जब पैसे मिलेंगे तब उसकी एंट्री करेंगे, तब कैश या बैंक टू बैंक हो जाएगा 75,000। और कोई डाउट ईशा? ओके सर, थैंक यू। निशाद बताओ बेटा क्या डाउट है? सर ये जो इशूड इनवॉइस है, ये मतलब इसका ये होगा कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है इतना? कहाँ पहले ये तो बता। सर जो 19th क्वेश्चन का 6th पार्ट तू है। पीछे पहुंच गई? यस। ओके, कौन सा है 6th पार्ट? क्या कहता है? कह रहा है इशूड इनवॉइस। इनवॉइस बिल को कहते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। हमने बिल, जो बिल बनाता है ना जो सेलर, उसको इनवॉइस, टेक्निकल वर्ड एक होता है, इनवॉइस बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड। बिल की जगह इनवॉइस वर्ड यूज करते हैं। तो सर इसमें करना क्या होगा? इशूड इनवॉइस एट 20% अबव करके तो दिखाया था मैंने, पूरा बनाया तो था। कह रहा है हमने इनवॉइस इशू करी कैसे? एट 20% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 20% ऐड किया, या आ गया 4320, ये देखिए आ गया। लेकिन उसके बाद कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद ये फिगर आ गई। ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर की तो कोई एंट्री होती नहीं है, तो हमने सारा का सारा हटा दिया। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा भाई किसी को? बाकी लोग स्लो चल रहा है मतलब सर हाफ हाफ है। अच्छा, ये स्लो चल रहा है, इसका मतलब अभी देखो, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर, अब विजिबल है। हाँ, तो फिर ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, सॉरी। हाँ हाँ जी, अब देखो, तो ये जो आपका बाकी सारा पोर्शन है जो ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला, वो तो हम दिखाते नहीं ना अपनी एंट्री में, तो वो तो आएगा नहीं। सिर्फ एंट्री किससे होगी? हाँ, जो इशूड इनवॉइस है तो उसमें हमने प्रॉफिट क्यों किया 20% का? तो हम कैसे बेचेंगे उसको? कॉस्ट पे थोड़ी ना बेचेंगे भाई। वो कह रहा है हमने गुड्स सप्लाई करे संजय को जिसकी कॉस्ट थी 3,600, तो हम क्या 3,600 में उसको बेचेंगे? नहीं, वो तो बता रहा है कि 3,600 की गुड्स थे जो हमने बेचे, तो जब बेचे तो हमने जब इनवॉइस रेस किया तो कैसे रेस किया, वो टर्म्स बता रहा है कि 20% प्रॉफिट लगाया पहले, फिर उसके बाद 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिंपल सी चीज क्या हो गई कि हमने संजय को जो गुड्स बेचे, कितने के बेचे? 3,600 के गुड्स 3,888 में बेचे, पर वो उसको सीधा सीधा बोलने की जगह ऐसे घुमा फिरा के बताया उसने। ठीक है, सर। और कोई डाउट? यस सर। तो गाइज फिर आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। परसों के लिए तैयार रहना, ट्यूसडे के लिए, ठीक है? और 15 मिनट पहले आना है आप लोगों ने, तो आप प्लीज 6 बजे का मत लेके चलना, 5:45 बजे का लेके चलना, कि 5:45 बजे आपको लॉग इन करना है। ठीक है,
और 2 डिवाइस रेडी रखना, जो चीज़ें मैंने बताई उस तरीके से रेडी रहना। परसों टेस्ट लेते हैं आपका जर्नल का, फिर उसके बाद हम आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। अब टेस्ट थोड़े से आपके होंगे, जर्नल के बाद आपका दूसरा टेस्ट रखेंगे, कौन सा था वो, अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर जो कुछ थ्योरी के चैप्टर करे थे उसका भी रखेंगे, ठीक है। तो पहले परसों की बात सर करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ निशा। सर इसके मतलब हम जब टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? हाँ इसके बाद बेटा हम करेंगे अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि वो जर्नल एंट्री के रूल्स ये सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा उसी तरह। सर हाँ बेटा थर्ड चैप्टर करेंगे इसके बाद, चिंता होगा? मत कर। पहले हम करेंगे इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसी के साथ में लेजर का चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर साथ साथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो बचे हुए आपके थ्योरी चैप्टर हैं उस पर आऊँगा। और अगर आपको किसी को जल्दी चाहिए हो कोई भी चैप्टर की रिकॉर्डिंग जिसका आपका सर पेपर मेरे पेपर में आ को रहा हो, शायद तो अगर चाहिए होगी तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और निशाद बेटा आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो मैंने उसको डिस्कस कर लिया है। वो अभी मैं नया बैच शुरू नहीं कर रहा हूँ, तो इसी में वो ऐड होगा, धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा, जर्नल का करेगा, मैंने उसको बता दिया। तो और किसी का भी अगर कोई फ्रेंड कोई ज्वाइन करना चाहे तो मेरे से बात करा देना डायरेक्टली, जैसा मैं उसको बता दूंगा किस तरीके से हम लोग अभी उसको यहाँ पे अपने बैच में एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी स्निग्धा, जल्दी से बेटा क्लोज करेंगे फिर क्लास। स्निग्धा बताओ क्या डाउट है। सर मेरे स्कूल में लेजर का चैप्टर अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और हाँ हाँ 13 अगस्त को हमारा अकाउंट्स का टेस्ट है, उसमें लेजर, कैश बुक, जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है। तो कैश बुक तो करा दिया तुम्हारे को? नहीं, अभी नहीं कराया, अभी पहले लेजर फिर मैम कैश बुक कराएंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं, अगर हमने बाई चांस नहीं किया, मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी जल्दी वो टीचर तो भगा रही है, इसका मतलब आपकी कैश बुक कराएगी अगर इतनी जल्दी, तो वो तो भगाने वाला बात हो गया। लेजर, कैश बुक और क्या है बताना दोबारा। लेजर, कैश बुक, जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बाकी सब तो कवर्ड है, कैश बुक की बात रह जाएगी। अगेन अगर बेटा अगर बाई हाँ। चांस तब तक हमारा नहीं हो पा रहा हो तो थोड़ा टाइम पहले मेरे से दोबारा से डिस्कस कर लेना और मेरे से उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, पर आखिरी मोमेंट पे मत लेना, फायदा नहीं होगा फिर, थोड़ा पहले लेना, मतलब एटलीस्ट एक आधा हफ्ता तो बचाओ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हाँ जी सस्लीन आप क्या कह रहे हो बताओ बेटा। सर जो जर्नल चैप्टर के आगे जो थ्योरी है वो भी करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है, हाँ थ्योरी आपको पढ़ के आनी है भाई, थ्योरी भी आ सकती है बिल्कुल, तो सिर्फ ये नहीं है प्रैक्टिकली आएगा, थ्योरी भी आ सकती है। ओके। तो थ्योरी भी पढ़ के वो अच्छा क्वेश्चन पूछा सुशील ने भाई, थ्योरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और 11th में ये चीज़ है, 11th सिर्फ 11th, 12th में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। अकाउंट्स का सिर्फ थ्योरी पार्ट 11th में आता है, 12th में कोई थ्योरी नहीं आती। उसी तरह से 12th क्या ग्रेजुएशन में भी कोई थ्योरी नहीं आएगी, गोइंग फॉरवर्ड कभी थ्योरी नहीं आएगी, सिर्फ 11th में थ्योरी करनी है, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। फिर उसके बाद अकाउंट्स में जो भी आप जब भी आप किसी भी लेवल पे पढ़ोगे, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे आप 12th, या फिर आप सीए या कहीं भी पढ़ो, सब जगह पे सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपकी ये थ्योरी है, ताकि तो जस्ट टू जज यू कि आपको पता तो है ना क्या चीज़ लिख रहे हो, एसेट है, एसेट लिख रहे हो, एसेट पता भी है ना एसेट क्या होता है, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम सर थ्योरी मतलब कैसी है? एक क्वेश्चन का आप एग्जांपल बता पाओगे? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, इसमें नहीं आएगा जनरल में, जनरल में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री, समझ रहे हो। ओके सर। कॉन्ट्रा इसमें कराया मैंने अभी आपको, कंपाउंड एंट्री कराया, कॉन्ट्रा तो नहीं कराया अभी। कॉन्ट्रा क्या होती है बताया नहीं बताया मुझे याद नो नहीं। सर, कॉन्ट्रा तो नहीं। कॉन्ट्रा नहीं आएगी फिर, और ऐसे कंपाउंड एंट्री आ जाएगी व्हाट डू या व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्री, या व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी ज़्यादा आएगी नहीं अभी फिलहाल, तो वैसे मैं आपको बता दूं, बट आ सकती है थोड़ा बहुत, एक आधा क्वेश्चन पूछ लूंगा जनरल में, तो पूछ लूंगा, जर्नल से ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, मेन फोकस रखना प्रैक्टिकल पे, ठीक है क्लियर। चलो भाई, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू Yes, सो sir. मच। और प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, और अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत सोच के चलना कि पता नहीं मैं ढंग से प्रिपेयर हुआ नहीं हुआ तो मैं दूँ नहीं, सबको देना है बेटा, मैं मैंडेटरी है सबके लिए। चाहे आपका कुछ कमी भी रह जाएगी तो भी कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसको कैसे कवर करना है, लेकिन अभी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट आपको प्रिपेयर करके देना है, ये मान के चलना, डू और डाई है, करना है मुझे अच्छे से, ठीक है, ऑनेस्टली देना है। चलो ओके बेटा, बाय 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 एवरीवन।